हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बेसिकली आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि CC5 के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, यूजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी किन्हीं के जीवन में अगर पैराग्राफ राइटिंग का अगर क्वेश्चन रहता है तो आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपका 100 में 100% मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले आप चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जो है सो इसमें यूजी पीजी के सारे सेमेस्टर्स का सारे सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखते हैं क्या है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स BA BSc BCom सभी के लिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ राइटिंग इज अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन एसे। इसमें जो है पैराग्राफ कहते हैं किसको है, इसके बारे में हाउ टू राइट पैराग्राफ, पैराग्राफ को कैसे राइट किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, फिर इसके बारे में आपको एक उदाहरण भी पैसेज के माध्यम से दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना कुछ करने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अ पैराग्राफ राइटिंग इज अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन एसे। जो एसे होता है उसका एक छोटा रूप होता है पैराग्राफ। आप लोग एसे के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। एसे क्या होता है, निबंध टाइप का, ठीक, निबंध ही होता है। तो जो एसे होता है स्टूडेंट्स, तो उसका छोटा रूप होता है। निबंध जान गए कि कितना बड़ा होता है, उसका छोटा रूप एक पैराग्राफ होता है। जैसे हम लोग नहीं कहते पैराग्राफ चेंज करने, वो चेंज करिए, इस तरह से पैराग्राफ कितना छोटा होता है, 4-5 लाइन का, उसी तरह पैराग्राफ होता है, ठीक है। अ पैराग्राफ शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉल इन साइज और वर्ड लिमिट, ठीक है। ये जो होता है स्टूडेंट्स बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गली होता है, स्मॉल और छोटा साइज का होता है, और वर्ड लिमिट होता है, ये बहुत ही कम शब्दों में होता है, ठीक है। द ओपनिंग और द टॉपिक सेंटेंस शुड डिफाइन द टॉपिक वेरी वेल एंड दस द रेस्ट पार्ट शुड सपोर्ट द पैराग्राफ। जो इसमें जो होता है बहुत छोटा पार्ट लिखा होता है, जो किसी भी पॉइंट टॉपिक का होता है, ठीक है, छोटा टाइप से लिखा जाता है। अब देखिए हाउ टू राइट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। जिस टॉपिक में आपको लिखना है पैराग्राफ, तो उस टॉपिक के बारे में पूरा बढ़िया से आपको क्लियरली अंडरस्टैंड, समझ होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप समझ नहीं पाते बढ़िया से, जैसे पॉल्यूशन के बारे में है, तो पॉल्यूशन के बारे में आप पूरा बढ़िया से जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पहले जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग। जो पैराग्राफ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका जो शुरू वाला पॉइंट होता है, वर्ड होता है, वो बहुत ही क्लियरली होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब कि पढ़ने के लिए अपने और अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। जो अगर आप कोई पढ़ना चाह रहा है, जैसे कि एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक करेंगे, वो एक लाइन जैसे उनका ध्यान गया, उनका मन करना चाहिए कि सारा पढ़िए ले, ठीक है, छोड़े नहीं। इस तरह से मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग। स्टिक टू द टॉपिक, जो आपका टॉपिक रहना चाहिए बहुत ही मजबूती से रहना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ द योर राइटिंग, ठीक है, आपके राइटिंग में बढ़िया रहना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, यूज सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज। आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा वर्ड लिख दिया कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वैसा नहीं लिखना है जैसे एग्जामिन सब लोग समझ जाए, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अवॉइड ग्रामेटिकली मिस्टेक्स। आपको जो है सो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मतलब कि नहीं करना है। ग्रामर की दृष्टि से आपको सही शब्द को लिखना है, ठीक है। अब देखिए इन ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन। इसका जो कंक्लूजन होगा लास्ट में जो आप लिखिएगा कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होता है लास्ट में स्टूडेंट्स, तो उसका जो है सो परिणाम जो होता है उसको पॉजिटिव वे में लिखना है, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका गलत हो गया पैराग्राफ। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है लिखना, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। इसमें 3 ही चीज़ लिखना है, ठीक है। आप अगर कहीं दूसरा जगह देख रहे हैं वीडियोज वगैरह, तो वहाँ अगर तीसरा चीज़ अगर चौथा चीज़ कोई बताया जाए तो वो गलत है, ठीक है। हम बहुत सारे बुक्स को पढ़ कर ही आपको बता रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको 3 पॉइंट पर ही काम करना, तभी आपको नंबर पूरा मिलने वाला है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है, एन इंट्रोडक्शन शुड हैव द आइडिया अबाउट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू राइट, ठीक है। जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन पॉइंट होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आइडिया पूरा दे देना इंट्रोडक्शन में कि क्या कुछ इसमें बता रहे हैं हम सब, ठीक है। अब देखिए बॉडी क्या होता है, द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ शुड बी फुल ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस अबाउट द टॉपिक टू गिव अ आइडिया अबाउट योर नॉलेज। उस
उस सब्जेक्ट यानी कि जो आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में क्या आपके अंदर नॉलेज, जैसे पॉल्यूशन हो गया तो उसके बारे में आपके पास क्या नॉलेज है, पॉल्यूशन को कैसे ठीक किया जा सकता है इसमें नहीं लिखना है, पॉल्यूशन को कैसे ठीक किया जा सकता है सो नहीं लिखना है, पॉल्यूशन क्या होता है क्या कुछ इसके बारे में पूरा आपको बॉडी में ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड और अ सॉल्यूशन अबाउट द टॉपिक गिवन, ठीक है। जो टॉपिक दिया गया उसके बारे में पॉजिटिव वे से इंड करना है, यानी कि आपको बताना है कि जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे और कुछ है जैसे कि पॉजिटिव वे में आपको लेना है, जैसे कि कुछ दूसरा चीज़ आपको बोला जा रहा है तो उसको पॉजिटिव में करना है, और जो सलाह देने वाले हैं जैसे कि पॉल्यूशन को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं उसमें सलाह देना है आपको, ठीक है। अब देखिए सैम्पल, इसका सैम्पल दिखा रहे हैं एक ठो, देखिए इतना लाइन का है, हम कॉपी में लिखे हैं इसलिए इतना हुआ, ठीक है। आपका 5-6 लाइन में हो जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, लेकिन इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखे हैं, ट्रीज आर यूजफुल टू अस, यानी कि जो पेड़ होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। द क्लीन द एयर अराउंड अस, जो वो होते हैं वो हमारे चारों तरफ के वातावरण के हवा को क्लीन करते हैं। द गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमारे सांसों के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, देते हैं, ठीक है। उन हेट डेज द गिव्स अ शेड, यानी कि जो धूप वगैरह होता है छाया भी देते हैं, ठीक है, छाया भी देते हैं। ट्रीज आर यूजफुल इन मेनी अ वेज वी कैन यूज, यानी जो ट्रीज होते हैं बहुत तरीक़ों से हमें लाभ देते हैं, ठीक है। वी कैन यूज देयर वुड देयर लीव्स, उसका जो लकड़ी होता है उसका यूज कर सकते हैं, लीव्स का यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। दी हेल्प अस टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने में मदद करता है, ठीक है। वी शुड सेव ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज, हमें क्या चाहिए कि बहुत सारे ये सेव ट्रीज करना चाहिए, यानी कि पेड़ का रक्षा करना चाहिए, ठीक है। और उसका जो है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। यहाँ क्या हुआ लास्ट में कंक्लूजन में बोल रहा है ना, सलाह दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको, और शुरू में देखिए अट्रैक्टिव मोड में लिखा गया, तो इस तरह से आपका जो है सो ये पैराग्राफ राइटिंग ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमको पैराग्राफ राइटिंग बताना था, बता चुके हैं, ठीक है, पूरा तरह से क्लियर हो गया। अब हिंदी वाले परेशान ना हो कि हिंदी में नहीं बताएं सर, तो आपको लिखना वहाँ इंग्लिश में, पढ़ना आपको इंग्लिश में, तो हिंदी पढ़ के कर लीजिएगा। तो इसीलिए उम्मीद है स्टूडेंट कि सारा आपको समझ में आया होगा हिंदी में, ठीक है, ताकि हिंदी में पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि हम हिंदी में ही बताएं इसको बढ़िया से क्लियर करके, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके, एक बार में नहीं समझ में आता दूसरा बार देखिए, लेकिन आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम उसी तरह से आपको बताएं, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर कुछ त्रुटि रह गया तो हम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको, ठीक है, उसका वहीं पर निदान कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।